हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहती हूँ जो बहुत लोगों ने पूछा है एंड इट इज़ आई कैन रीड दैट फ्रॉम माय नोट्स। लास्ट ये क्वेश्चन जो मुझे पूछा है वो विशाल चौहान ने पूछा है। ही इज़ आस्किंग सम सेज इग्नोर नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करो। सम सेज वर्क ऑन देम, करेक्ट देम एंड अप्लाई। कई लोग बोलते हैं वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर काम करो, उन्हें ठीक करो और फिर उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो। इफ़ यू इग्नोर टाइम बीइंग इट गोज़ बट इट कम्स बैक व्हाट टू डू। अगर हम नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करते हैं तो टाइम बीइंग के लिए ये गायब हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये वापस रीअपियर हो जाते हैं, पॉपअप हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स। तो हम क्या करें? डू वी नीड टू चेंज बिलीफ रादर देन वर्किंग ऑन थॉट? तो क्या हमें अपने विचारों पे काम करने की जगह अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहिए? ये है उनका क्वेश्चन और ये बहुत लोगों ने पूछा है डिफरेंट फॉर्म से, डिफरेंट तरीक़ों से। तो मैं कमेंट में इतना डिटेल में बताना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग अ वीडियो फॉर द सेम। सबसे पहली बात यह है कि नेगेटिव विचार बार बार आपके दिमाग में आता क्यों है? कोई भी चीज़ रेपिटेटिव फॉर्म में क्यों आ रही है? क्योंकि हमने उसको रेपिटेटिव फॉर्म में बार बार या तो सोचा है या अटेंड किया है या हमने उसको रिलीज़ ही नहीं किया। तो हम एक ही पैटर्न को, एक ही थॉट प्रोसेस को या अपने किसी एक बिलीफ को हम इतनी बार सोच चुके होते हैं, अपने दिल को उस बिलीफ सिस्टम सही है ये बोल के कितनी बार कंफर्म कर चुके होते। सो जैसे जैसे वो सिमिलर सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं वैसे वैसे हमारे वही बिलीफ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कैसे रिएक्ट किया था, हमने क्या सोचा था या हमने क्या जजमेंट ली थी, हमारा दिल उस चीज़ को बार बार पॉपअप करता है आप तक। अब अगेन नेगेटिव थॉट में बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। इट कैन बी डिप्रेशन, इट कैन बी फियर, इट कैन बी जेलसी, इट कैन बी अग्रेशन, इट कैन बी रिवेंजफुल, बदले की भावना। एक बहुत तरह की चीज़ें हैं, राइट? ये सब फीलिंग्स या ये सब इमोशंस जो नेगेटिव हैं डेफिनेटली हमारे लिए हार्मफुल है। हमारी लाइफ में ये बार बार क्यों आते हैं और क्यों हमारी लाइफ में इतनी सारी ब्लॉकेजेस उनकी वजह से आ जाती हैं और क्यों मैं बार बार बोलती हूँ रिलीजिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अफर्मिंग एनीथिंग न्यू। क्यों बोलती हूँ मैं बार बार कि रिलीजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन डूइंग एनी अफर्मेशन? इसलिए बोलती हूँ अगर लाइफ में कोई भी नई चीज़ चाहिए, वो एक वस्तु हो सकती है, वो एक इंसान हो सकता है, वो कोई फीलिंग हो सकती है, वो कोई इवेंट हो सकता है, हमें वो अपनी लाइफ में कुछ नया चाहिए तो मुझे अपनी लाइफ में उस नए इवेंट, इंसान या वस्तु के लिए जगह क्रिएट करनी पड़ेगी। क्रिएट कैसे करेंगे? रिलीज़ करके करेंगे। रिलीज़ कैसे होगा? फॉरगिवनेस से होगा। ब्लॉकेजेस क्यों होती हैं? क्योंकि हमने किसी इवेंट को नलीफाई नहीं किया, हमने किसी लाइफ के इवेंट को रिलीज़ ही नहीं किया, उसको फॉरगिव फॉरगेट मूव अहेड का झंडा ग्रीन नहीं लहराया। सो नाउ नेगेटिव थॉट्स पॉपअप क्यों हुए? क्योंकि एग्जाम्पल लेते हैं फियर वाले नेगेटिव थॉट का। फियर हमारी लाइफ में क्यों आया? सपोज़ कोई इवेंट हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ जिसमें आपसे कोई गलती हो गई या सामने वाले ने आपको रॉन्ग जज किया या उसके हिसाब से वो सही था, उसने जज किया और आपकी इमेज ख़राब हो गई या आपके लिए कुछ बुरा भला बोल दिया, तो आपके मन में एक डर बैठ गया कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग एंड एवरीबडी विल लिसन टू इट। तो सबको क्या लगेगा? मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, या ये चीज़ मुझसे गलती हो गई है, मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे या मुझे मार पड़ेगी, या पीपल विल जज मी, या मेरी लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे से कुछ गलत हो गया। तो फियर इस तरह के होते हैं। हर एज के हिसाब से फियर की डेफिनेशन बदल जाती है। छोटे बच्चे शायद एक ग्लास तोड़ने के बाद भी डरेंगे बिकॉज उनको पता है घर में डांट पड़ेगी। तो फियर इसलिए आ गया कि आपने अपनी सिचुएशन, अपने एक्सपीरियंस, अपने बुद्धि के लेवल के हिसाब से उस सिचुएशन को जज किया और दूसरों के दिए हुए वाक्यों को या स्टेटमेंट्स को या जजमेंट्स को रियल समझ के घबरा गए, उसको नहीं समझा और वो डर आपके अंदर बैठ गया। उस डर की वजह से या उस शर्म की वजह से, उस झिझक की वजह से, क्योंकि दुनिया ने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को या एक्ट को जज करके बुरा बोला है, हीन बोला है, गंदा बोला है, हम हिम्मत नहीं कर पाते उसको शेयर करने की और हमारे मन में दूसरों की दी हुई जजमेंट से फियर क्रिएट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर 1 जो 99% लोग करते हैं वो ये करते हैं कि इस फियर को अंदर ही अंदर पालते हैं। They don't communicate, they don't talk it out. So when this fear comes,
हम लोग उसको, हमने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया, हमने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कंसर्न और ओपिनियंस नहीं ली, हमने उस डर को समेट लिया अपने अंदर और मान लिया ये मुझसे गलती हो गई है और ये ऐसा होगा मेरे साथ, और आप उसी डर में 24 घंटे रहते हो। आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो, लेकिन जब सिमिलर इंसिडेंट होता है तो आप वापस फ्लैशबैक उसी इंसिडेंट में चले जाते हो और फिर वो डर आना शुरू हो जाता है। सो कायदा ये कहता है जो हमें करना चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2, व्हेन एनीथिंग हैपन्स इन योर लाइफ और आपके अंदर डर क्रिएट हो गया है, मेक श्योर दैट यू टॉक इट आउट, टॉक टू द पीपल यू कैन कन्फाइड इन, टॉक टू सम सीनियर पीपल्स, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से। अगर उनका लेवल वो नहीं है, आपको लगता है कि वो जज करेंगे, टॉक टू योर फ्रेंड्स। कुछ नहीं हो सकता, वेंट आउट करना है, बड़ों से बात करनी है, फ्रेंड सर्कल में बात करनी है, टीचर से बात करनी है, प्रोफेसर से बात करनी है, फ्रेंड्स हो गई, कज़न्स हो गए। अगर आपको लगता है कि सब मुझे जज करने वाले हैं और मुझे इसका कोई हल नहीं मिल रहा है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अकेले में बैठो। भगवान जी को मानते हो तो उनके सामने, नहीं मानते हो तो यूनिवर्स, कुछ भी नहीं मानते हो तो अपने आप से बात करो, वर्बली, लाउडली, उस सिचुएशन का डाइसेक्शन करो, उस सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप आराम से सोचो, अपने बारे में बात करो, उसको डाइसेक्ट करके हर मोमेंट को प्रॉपर समझो, कहाँ किसकी गलती है, क्या मुझे ये करके पश्चाताप हो रहा है, क्या मैंने जो किया है ये गलत है, क्या मेरे ये करने से किसी का नुकसान हुआ है, क्यों उस इंसान ने मुझे जज किया, क्यों उसने मुझे ऐसे शब्द बोले, क्या सच में इसकी वजह से एक बैड चीज़ें होने वाली हैं। रिसर्च करो। कुछ समझ ना आए तो होपोनोपोनो प्रेयर करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, अपने लिए करनी है, किसी के लिए नहीं करनी। इस मोमेंट में रिलैक्स रहना है। अगेन, एक बार, 2 बार, 5 मिनट, नो, टिल द टाइम you get the answers, till the time you're okay and relaxed, you have to keep doing it। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ 1 घंटा रोज़। आप 15 मिनट के 4 स्लॉट्स बनाओ, आप 10-10 मिनट के 6 स्लॉट्स बनाओ, वो आपके ऊपर है। अपनी लाइफ की दिनचर्या में उसको डालो और इस प्रेयर को, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, अपने लिए चांट करो। जैसे जैसे आप ये चांट करते जाओगे वैसे वैसे आपकी क्लिनजिंग होती जाएगी, कर्मा की क्लिनजिंग होती जाएगी। इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल जो आपके अंदर गंद भर चुका है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो अपने आप रिलीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे आप होपोनो चांट करते जाओगे वैसे वैसे आपके रास्ते खुलते जाएंगे, आपकी क्लिनजिंग होती जाएगी, आप रिलैक्स होते जाओगे, आपका फियर गायब होता जाएगा। बिकॉज जब गंदगी निकलती है, रास्ता बनता है, आपके दिए हुए क्वेश्चन या जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो उससे कंसर्न क्लैरिटी आने लग जाएगी, राइट रॉन्ग आपको सामने सामने समझ आने लग जाएगा और आपका फियर अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। याद रखना, डर तभी लगता है जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। हम किसी के घर गए हैं, वहाँ चली गई लाइट, बिल्कुल अंधेरा, आप दूसरे रूम में हो या कहीं बाहर हो, आपको नहीं पता वहाँ पे क्या रखा है, कुर्सी है नहीं है, स्टेप है नीचे की नहीं है, घास है कि पानी गिरा हुआ है, वो कुछ नहीं पता, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए आपको डर लग रहा है। अब यही लाइट अगर आपके घर में चली जाएगी तो आपको पता है वहाँ तक 4 कदम के बाद वॉक करके, तो आपको पता है माचिस निकालूंगी, यहाँ पे रखिए माचिस, यहाँ रखिए कैंडल, ऑन करूँगी, सब दिख जाएगा। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर हाउस, इसलिए आपको वहाँ देने में डर नहीं लगेगा। तो यही अप्लाई करो अपने ज्ञान के ऊपर। किसी भी सिचुएशन में ना आपको डर तभी लगेगा जब आप उसके सिचुएशन या उस पर्टिकुलर इशू से कंसर्न आपको कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए आप दूसरे के गए दिए हुए शब्दों को सच मान के, जजमेंट को सच मान के आप अपने आप को हीन भावना में ले आते हो और डर जाते हो। ठीक है, लेकिन जब जब हम ऐसे इश्यूज़, कोई भी हो, लड़ाई झगड़ा हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, उसको शांति से बैठ के, रोना धोना, गुस्सा निकल गया, उसके बाद डाइसेक्ट करो उस सिचुएशन को, उसका हल निकालो। हल समझ ना आए तो होपोनोपोनो करके रिलीज़ कर दो। आई एम टेलिंग यू, आपके 99% आंसर्स आपको होपोनोपोनो प्रेयर की चांटिंग से ही मिल जाएंगे। बट यू हैव टू डू रिलीजियसली। जैसे एक डॉक्टर सिखाता है ना आपको कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो आपको 3 महीने तक ये दवाई खानी है, 3 महीने तक आपको ये परहेज़ करना है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये डूज और ये डोंट्स हैं, आपको 3 महीने स्ट्रिक्टली करना है। तो आपकी ये बीमारी या ये पर्टिकुलर इशू आपकी फ़िज़िकल बॉडी का ठीक हो जाएगा। हम ब्लाइंडली मानते हैं। ऐसे ही वर्चुअल लेवल पे, हीलिंग वाले लेवल पे, हमें अपनी एनर्जी वाले लेवल पे भी
होपोनोपोनो प्रेयर को एक डॉक्टर की दवाई की तरह रिलीजियसली 1 घंटा रोज फॉर 3 months, नो क्वेश्चन आस्क, नो डाउट, नथिंग, जस्ट कीप डूइंग इट। तो हमारी लाइफ में कोई भी रुकावट, कोई भी प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज जब हमें पता है कि हमारी लाइफ को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो फ्री फ्लो रुक गया क्योंकि हमने कहीं पीछे कुछ ऐसा कर्म कर दिया गलत जिसकी वजह से ये पनिशमेंट मिली थी, तो मेरा फ्री फ्लो रुक गया। अब हमें नहीं पता क्या कर दिया, तो इसलिए होपोनोपोनो करके अपने कर्मा को बैलेंस करके क्लियर करो। जैसे जैसे कर्मा क्लियर होएंगे आपकी रुकावट अपने आप डिजॉल्व हो जाएगी, आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। वेरी सिंपल है ना। इन अदर एग्जाम्पल देती हूँ ऐसी ब्लॉकेजेस का। अगर नाली ब्लॉक हो गई है तो इट्स वेरी कॉमन सेंस ना कि पानी का फ्लो अंदर नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है? कचरा फंस गया होगा। कचरा क्या होता है? अनवांटेड चीज़। कचरे की जगह उस पाइप में नहीं है, कचरे की जगह कचरे के डब्बे में है। तो कचरा निकालेंगे हम, उसमें हम पाइप डाल के कचरे को पुश करके कचरे को बाहर निकालेंगे। तो हमारी लाइफ का फ्लो अगर रुक गया है तो हमारे कर्मास का हमें रिजल्ट मिला है। तो जब पाइप में कचरा हटा दिया, कचरे की जगह पाइप में नहीं है, कचरे के डब्बे में है, इसलिए हमने पाइप में से पुश कर कचरा निकाल दिया, हमारी पानी फ्री फ्लोइंग चल पड़ा। हमारी लाइफ में किसी भी तरह की रुकावट है, इमोशनल, मेंटल, साइको, फिजिकल, मनी, एनीथिंग, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने वो गलतियां क्रिएट करी हैं, हमने वो उसके रिजल्ट्स में हमें हिंड्रेंस आ रही है, हमारा फ्लो रुक गया। उन गलतियों को ठीक करने के लिए क्या है? सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। रिजॉल्व होता जाएगा, कर्मास डिजॉल्व होते जाएंगे, बैलेंस होते जाएंगे, गंदगी अपने आप हट गई, गंदगी हटी, रास्ता खुल गया, अपने आप अपनी लाइफ का फ्लो चल पड़ेगा। इट इज़ दैट सिंपल। फ़र्क सिर्फ इतना है, पाइपलाइन वॉश बेसिन की हमें आंखों से दिख रही है, फिजिकल कचरा दिख रहा है, धक्का मार रहे हैं और जा रहा है, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब वर्चुअल लेवल पे होपोनोपोनो करेंगे तो हमें आंखों से, फिजिकल आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, कुछ टाइम के बाद महसूस होना शुरू होगा। आपको डिकोड करना पड़ेगा, ये चेंजेस आए, ये चेंजेस आए, ये बेटर हुआ, ये बेटर हुआ। फिजिकल आंखों से दिखता नहीं है ना हमें, इसलिए हम सोचते हैं ये क्या है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हम कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। डॉक्टर की दवाई, गोली खाने को मिलती है और हमें साइकोलॉजिकल फेथ है कि ये खाया है तो अंदर ठीक हो रहा है, और वो आपका फेथ मैक्सिमम टाइम उसको ठीक कर रहा होता है, क्योंकि वो फिजिकल आंखों से दिख रहा है, इसलिए आपका फेथ बन पाता है। यहाँ पे आपको पहले फेथ क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज आंखों से कुछ दिखने नहीं वाला, बट इट इज़ वर्किंग, बिकॉज आप फॉरगिवनेस का कर्मा कर रहे हो। फॉरगिवनेस मांगोगे तो सामने से माफ़ी मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज इट्स अ डिवाइन इमोशन। जैसे ही सामने की सोल से आपको माफ़ी मिल जाएगी, वैसे उस सोल के साथ जो भी कनेक्शन आपका नेगेटिव था वो डिजॉल्व हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा और आप फ्री हो जाओगे। हमें बिलीफ को बदलना चाहिए कि थॉट्स पे काम करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। बिलीफ कब बनता है? जब किसी एक नेगेटिव चीज़ को, एक नेगेटिव थॉट को, किसी को जज किया है हमने, हम उसको बार बार वही जजमेंट आंखें बंद करके उसी को फॉलो करते रहते हैं 24 घंटे, तो वो हमारी जजमेंट, वो हमारा बिलीफ बन जाता है। तो जब भी वो सिचुएशन आएगी, आपका वही बिलीफ, वही वे ऑफ टॉकिंग, वही जजमेंट आपकी बाहर आएगी। तो जब डाइजेक्शन कर लेते हो ना आप, हर सिचुएशन में आप डाइसेक्ट करके राइट रॉन्ग बाहर निकालते हो। आपके बस में है तो आप ठीक करते हो, बस में नहीं है तो नलीफाई करके सॉरी मांग के आगे बढ़ते हो, उस इवेंट को वहीं ख़त्म कर देते हो। तो आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बनता, नहीं बनेगा, क्योंकि आपके दिल ने बार बार पॉप अप किया, ये गलत है, ये ऐसी है, वो वैसी है। लेकिन आपके दिल ने बार बार आपको पॉप किया, देखा ये लड़की ऐसी है, इसने पहले भी ऐसा किया था, ये है ही ऐसी, ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब ये एक बिलीफ है, आपने इसको एंटरटेन किया था इतने साल से, इसलिए आपका दिल आपको सिमिलर सिचुएशन में सेम चीज़ पॉप अप करेगा। Now in this situation, when now you have a new practice of dissecting every situation and हर सिचुएशन को ब्लैक एंड वाइट में आप सामने रख के उसको जज करके उसको फाइनलाइज करते हो। अगर आपके बस में है तो ठीक करते हो, नहीं बस में है तो रिलीज़ करके सॉरी मांग के आगे बढ़ते हो। फाइन। इससे क्या होगा, आपने उस इवेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए और उस इवेंट को आपने रिलीज़ कर दिया सेम टाइम पे, इसलिए वो इवेंट से कंसर्न जो भी आपके इमोशंस क्रिएट हुए थे, जो शायद जाने जाने आप अपने अंदर रख लेते, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते, वो इमोशंस आपके अंदर वर्चुअल लेवल पे, इमोशनल मेंटल लेवल पे रह जाते हैं, वही आगे जाके ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो जब डाइसेक्ट कर दोगे, जब रिलीज़ कर दोगे या फॉरगिव करके आगे बढ़ जाओगे, तो वो इवेंट आपकी लाइफ में रहेगा ही नहीं। सो ना ही वो बिलीफ आपके माइंड में कभी रहेगा, बनेगा ही नहीं वो बिलीफ। तो आप अपनी लाइफ डेली बेसिस पे आपने रिसीव किया,
आपने डाइसेक्ट किया, आपने रिलीज़ किया और आप आगे बढ़ गए, तो आपका मेंटल इमोशनल प्लेन हमेशा ही खाली रहेगा। खाली रहेगा तो गिफ्ट्स आपको हमेशा रिसीव होती जाएंगी, बिकॉज हमारा पात्र खाली है। तो नई चीज़ें लाइफ में अपने आप आएंगी। तभी हम लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र में और ये फेंग शुई में क्या बोलते हैं, डी क्लटर करो, अपने घर को डी क्लटर करो। जो सामान 6 महीने से आपने नहीं यूज़ किया निकाल के फेंक दो। वही सामान रहेगा मेरे घर में जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि वो चीज़ें जो हमने इकट्ठी कर रखी हैं फिज़िकल फॉर्म में हमारे घरों में, वो चीज़ें हमारी काम की नहीं है। वो एनर्जी रुकावट कर रही है, ना हम उसे यूज़ खुद कर रहे हैं, ना किसी और करने दे रहे हैं, तो हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं। सेम वेज वो विचार, वो थॉट, वो ग्रजेस, वो डिप्रेशन, वो किसी को माफ़ नहीं किया, किसी को रिलीज़ नहीं किया, वो सारे इमोशंस और मेंटल जजमेंट्स हमारे मेंटल इमोशनल फील्ड्स में ब्लॉक हुए पड़े हैं एनर्जी लेवल पे। इसलिए हमारा कंटेनर भरा हुआ है, इसलिए हमारी मैनिफेस्टेशन, सो कॉल्ड हमारी गिफ्ट्स, वो हमें नहीं मिल पाती हैं, बिकॉज हमने नई चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में जगह ही नहीं रखी। मैंने नए सोफ़े के लिए अपने लिविंग रूम में जगह ही नहीं रखी। मैंने पुराना भी रखा हुआ है, टूटी हुई कुर्सी भी रखी हुई है, मैंने ये भी रखा हुआ है, मैं ये भी नहीं फेंकूंगी, लेकिन मेरे को नया चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू रिलीज एंड यू विल गेट इट। आई होप विशाल आपको आंसर मिल गया है, एंड आई होप एवरीबडी एल्स हु हैड दीज डाउट्स, आपको ये आंसर मिल गए हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कोई डाउट और है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू answer everything. Thank you so much for listening to me. I love you all. Thank you.